दोस्तों, आज की जो घटना है ये इंसानियत को इतनी शर्मसार कर देने वाली घटना है जिसको सोच सुनकर शायद आप भी इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद क्या इस रिश्ते में भी कमी रह गई थी। इस रिश्ते को भी खराब करने के लिए वो लोगों ने कमी कर दी थी, तो इतना ज़्यादा खराब कर दिया गया। यह रिश्ता एक ऐसा होता है जो कि बाप और बेटी का रिश्ता होता है। दोस्तों, इस घटना में ऐसा होता है, एक घर होता है, सुखी परिवार होता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। कस्बा है एक भीमपुरा। वहाँ पर एक घर का मुखिया होता है राम नयन, जिसकी पत्नी होती है लक्ष्मी, और उनको एक ही बेटा होता है विजय। वह विजय जवान होता चला जाता है, खुशहाली घर में रहती है, और वह जवान होता चला जाता है। जब उसकी शादी करते हैं तो उसकी शादी होती है रोशनी नाम की लड़की से। तो रोशनी जो होती है वो काफी ज्यादा समझदार और सीधी लड़की होती है। तो विजय रोशनी की जब शादी होती है वह उनके घर जाती है, तो उनके घर में एक तरीके से काम के इनकम ऑफ सोर्स खुल जाते हैं। जैसे कि उनके पैसे की थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कि बरसात से होने लग जाती है। जहाँ वो काम के लिए हाथ डालता है विजय, वहाँ उसका काम हो जाता है। एक तरीके से लक्ष्मी बनते वो उनके घर में आएंगे। तो उसी के चलते धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, और उस घर में उसके कोई औलाद नहीं होती। तो वह जो विजय रहता है वह इस चीज को लेकर काफी चिंतित हो जाता है, और अपनी रोशनी जो पत्नी रहती है उसको लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, इलाज करवाता है काफी समय तक, पर लेकिन उससे कोई कामयाबी हासिल नहीं आती। वो कुछ पंडितों के पास भी जाते हैं, तो वहाँ पर पत्र वगैरह दिखवाते हैं, तो वहाँ भी उनके बता देते हैं कि इनके नसीब में औलाद की प्राप्ति नहीं है। वह इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो वह जब इससे ज्यादा परेशान रहते हैं तो घर में ही गुमसुम से रहने लग जाते हैं। और इसी के चलते जब उसकी जो माँ रहती है विजय की, जो लक्ष्मी रहती है, वह इस चीज को उनको देख करके पूछती है कि शायद तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। वह पूछने की कोशिश करते तो वह नहीं बताते, लेकिन फिर भी एक दिन जो लक्ष्मी रहती है वह कहती है कि आप तो कोई औलाद क्यों नहीं हो रही है, कोई बच्चे का क्यों नहीं प्लानिंग कर रहे हो। ये सब चीज बोलती है तो रोशनी बोलती है कि हाँ बिल्कुल करेंगे, और इसके बारे में बिल्कुल सोचते हैं। वह इतनी बात बोलती है और अपने पति से जाकर के सारी बातें बताती है। उसका पति पहले ही इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा परेशान रहता है, और उस बात को सुनकर के और ज्यादा परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अब शायद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इसी के चलते जब वो दवाई वगैरह कराते हुए उसकी माँ को कहीं भी 2 साल हो जाते हैं, टोटल 7 साल हो जाते हैं उनके बिना किसी औलाद के। तो एक दिन क्या ऐसा दिन, एक मोड़ ऐसा आता है कि जब वह विजय जो है ड्यूटी पर चला जाता है, और उसकी माँ जो रहती है वह भी बाहर चली जाती है पड़ोस में। तो उसकी जो बहू रहती है रोशनी, वह अपने ससुर के कमरे में जाती है सफाई करने के लिए। जब वह सफाई करने के लिए जाती है तो राम नयन जो सोचता है कि शायद ही उसके लड़के में ही कमी है। जो विजय में ही कमी को देखता है, उसको उसी नजर से देखता है कि शायद उसके अंदर कोई कमी होगी, वरना बहू तो इतनी सुंदर है, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वह जब रोशनी अपने ससुर के कमरे में सफाई कर रही होती है तो वह देखता रहता है उसकी तरफ को, बड़ी ही गंदी नजर से उसकी तरफ देखता रहता है। एक बार रोशनी की नजर अपने ससुर पर पड़ जाती है, पर वह चुप रहती है, नजर बचा के वहां से निकल जाती है। वह समझ जाती है कि उसके जो ससुर है राम नयन, वह कुछ गलत नजरों से उसको देख रहा है, पर लेकिन इस बात को वो इग्नोर मारती है। और जब कुछ समय बीतता जाता है तो वह उसको जब रसोई में खाना बनाती रहती है तब भी उसकी तरफ गंदी नजरों से देखता है, और जब भी उसको मौका मिलता है तब भी वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहने का और टच करना शुरू कर देता है, और कहीं ना कहीं उसको आशीर्वाद देने के बहाने कहीं ना कहीं हाथ फेर देता है। और इसी के चलते फिर क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि जो विजय रहता है उसके नाना जी खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। उसकी माँ और वो सारा परिवार वहां पर चला जाता है, और उसकी माँ और बेटे को वहीं पर रुकना पड़ जाता है। उसका ससुर और उसके बहू घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद जैसे वह जो ससुर रहता है तो नहा धोकर निकल जाता है, और वह उसकी दोबारा जो बहू जाती है नहाने के लिए। तो शाम हो जाती है, आखिर उनको जब देर हो जाती है तो रास्ता थोड़ा खराब रहता है, तो उसकी माँ और उसका बेटा नहीं आ पाते। और वैसे ही के चलते क्या होता है कि बहू नहा धो करके अपने कमरे में जा रही होती है, तो उसका ससुर उसको नहाते हुए निकल के देख लेता है, और देखने के बाद वह अपना होश खो बैठता है, और अपने सिर पर एक हैवानियत का सा भूत सवार कर लेता है, जो आगे चलकर इतने बड़े घिनौने षड्यंत्र को अंजाम देता है। जी हाँ दोस्तों, वह क्या करता है, उसको देख करके जाकर पीछे से इतनी टाइट पकड़ लेता है, और जाकर के उठाकर बेड में पटक देता है। वह चीखती चिल्लाने लग जाती है, पर लेकिन वह एक नहीं सुनता, और इसी छीना झपटी के चक्कर में, जो जबरदस्ती के चक्कर में, उस जो बहू रहती है रोशनी, उसके कमर की रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है, और इतनी बुरी चोट आ जाती है कि वह उठ भी नहीं पाती, वहीं पर लेटी रहती है। पर वो हाथ जोड़ती रहती, रोती बिलखती चीखती रहती है, और वो उसको 1% भी दया नहीं आती। थोड़ी सी भी दया उसके अंदर, राम नयन के अंदर, ससुर के अंदर नहीं आती, और वह उसके मुंह को ढक दे करके कपड़ा डाल देते हुए उसके साथ अपनी हैवानियत को अंजाम देता है। उसके साथ बड़ी बेरहमी के साथ पूरी रात संबंध बनाता है,
फिर थोड़ी देर बाद जाकर के शराब पीता है, शराब पीने के बाद फिर उसके साथ संबंध होता है, कई बार उसके साथ वही गलत काम करता है। और जब सुबह हो जाती है तो वे सो जाते हैं और वह बेचारी रोती रहती है और बेहोश हो जाती है। और जब सुबह होती है, सुबह 8 बजे, जब उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसका बेटा विजय घर पे आते हैं, तो वह बिल्कुल नंग अवस्था में रहता है। उसकी पत्नी, उसकी बहू भी, रोशनी जो है वे भी नंग अवस्था में रहती है। जब वो उठ के जाता है तो देखता है कि कपड़े किसी ने भी नहीं पाए, सोचता है कि गाँव को आया होगा तो उसको ऐसे ही टला के भेज दूंगा। उसको लगता नहीं है कि बिल्कुल सुबह इतनी जल्दी वो आ जाए। और इसी के चलते क्या होता है कि जो राम नयन रहता है कपड़े वगैरह लपेटता है, कुछ लुंगी सी बांधता है और जाकर गेट खोल लेता है। गेट खोल के जैसे देखता है एकदम अचंभित रह जाता है और सारा पसीनों में उतर हो जाता है। वह देखकर एकदम पसीनों में रहता है और उसका हाव भाव बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि आज पता नहीं क्या हो। और वह सोचता है कि इसको उल्टा भेज दूं या फिर बाहर ही रहने दूं या अंदर बुलाऊं, क्या करूं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। एकदम देखता है कि देखता रह जाता है सुनसान। और उसकी बहू और बेटा अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जैसे बहू, उसकी जो विजय की माता रहती है लक्ष्मी, वह अंदर चली जाती है और बेटा जैसे ही अपने कमरे में घुसता है तो देखकर एकदम से परेशान हो जाता है और तुरंत वहीं पर ही गिर जाता है। और गिरने के बाद सिर पकड़ के देखने लग जाता है अपनी पत्नी को, आंखों से आंसू तेज चिढ़ाने लग जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। और वह जो है पत्नी उसको देखकर इतनी तेज चीख कर रोती है जिसकी कोई हद नहीं। और वह जो चीखती हुई रोती है उससे पूछता है क्या हुआ, कैसे हो, करते उसको कपड़े पहनाता है। उसके बाद पूछता क्या हुआ, वो सारी घटना से बताता है। तो उसकी जो साथ रहती है लक्ष्मी तुरंत डंडा उठाकर अपने ससुर को पीटना शुरू कर देते हैं और वह भी जाकर के अपने पिता को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। और जब वहां पर बांध कर उसको घेर लेते हैं और पुलिस को बुला देते हैं। पुलिस आते ही इस पर डंडे से बजा कर थाने ले जाते हैं, उस पर केस दर्ज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे से इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सकें और ऐसे दरिंदों से सचेत हो सकें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हैवानों को आप पहचान सके और पहली ही नजर में, उसकी पहली हरकतों से आप इतने सचेत हो जाएं कि शायद ये कुछ गलत करने वाला है और उसको वहीं पर ही रोक दिया जाए। तो दोस्तों, फिर चलते हैं, वीडियो से विदाई लेते हैं। मिलेंगे किसी ऐसी अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।